हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन HDSB। आज मैं आप लोगों को क्लास 3 का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे दांतों की सुरक्षा। यह हमारा जो चैप्टर है वह है 7 और उस चैप्टर का नाम है दांतों की सुरक्षा, केयर ऑफ टीथ। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में दांतों के बारे में कुछ जानकारियाँ दी थी कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, मनुष्यों में दांतों की संख्या कितनी होती है, कौन से दांत दूध के होते हैं, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। आज मैं आप लोगों को दांतों का वर्गीकरण बताऊंगी, क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ। क्या आज हम पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ। जैसे विभिन्न जंतुओं की तरह हमारे दांत की जो बनावट होते हैं, जो उनके आकार होते हैं, वह कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, जो विभिन्न जंतुओं की तरह हमारे दांतों का जो आकार है, बनावट में क्या होते हैं? अंतर होता है। ठीक है, मानव मुख में भी 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। जो मानव जाति है उनके मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, और यह 4 प्रकार के जो दांत है वह है कृंतक, रत्नक, अग्रचौड़क, चौड़क। ठीक है, कृंतक दांत हुआ, रत्नक, अग्रचौड़क और चौड़क। यह हमारे मानव जाति में इस तरह के 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, जो कृंतक दांत होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? काटने वाले दांत कहते हैं, और इंग्लिश में इन्हें हम कहते हैं इंसिंसर्स। ठीक है, और जो रत्नक वाले दांत होते हैं इनको हम लोग कहते हैं चीरने वाले दांत। ठीक है, रत्नक दांत को हम लोग क्या कहते हैं? चीरने वाले दांत, और इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कैनिनस। तीसरा हमारा है अग्रचौड़क दांत। ठीक है, यह जो दांत होते हैं काटने एवं चबाने का काम करते हैं। ठीक है, काटने और चबाने वाले दांत होते हैं, इनको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रीमोलर्स। क्या कहते हैं? प्रीमोलर्स। चौथा हमारा है चौड़क दांत। ठीक है, चौथा हमारा क्या है? चौड़क दांत। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मोलर्स, और यह क्या कहते हैं? चबाने वाले चौड़े तथा चपटे दांत होते हैं। तो मैं आप लोगों को कृंतक दांत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। किसके बारे में? कृंतक दांत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कृंतक वाले दांत क्या होते हैं? हमारे मुख के सामने जो दांत होते हैं, जो हमारे मुख के सामने वाले दांत कैसे होते हैं? पतले होते हैं और चपटे होते हैं। ठीक है, जो हमारे मुख के सामने वाले दांत पतले और चपटे होते हैं, और जो इनके किनारे जो इनका किनारा होता है वह किसी चाकू की तरह पैनी धार वाले होते हैं। ठीक है, जो ये कहाँ पे होते हैं? मुख के सामने होते हैं, और ये कैसे होते हैं? पतले और चपटे होते हैं, लेकिन जो इनके किनारे चाकू की तरह पैनी धार वाले होते हैं। ठीक है, किस तरह के होते हैं? पैनी धार वाले होते हैं। इनकी जो संख्या होती है वह कितनी होती है? 8 होती है। इनकी जो संख्या होती है वह कितनी होती है? 8 होती है। 4 ऊपर की तरफ और 4 नीचे की तरफ होती है। ठीक है, 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। ठीक है, यह दांत क्या करते हैं? फल, सब्जियां, मांस इत्यादि को क्या करते हैं? इत्यादि को काटने का काम करते हैं। चाहे फल हुआ, चाहे सब्जी हुआ, चाहे मांस हुआ, इत्यादि भोजन को ये क्या करते हैं? काटने का काम करते हैं। इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? काटने वाले दांत भी कहते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है? काटने, भोजन को काटना। ठीक है, तो कृंतक दांतों की संख्या 8 होती है, 4 ऊपर की तरफ, 4 नीचे की तरफ। यह कहाँ पे होती है? हमारे जो मुख के सामने वाले जो दांत होते हैं वही हमारा कृंतक दांत होता है। ठीक है, तो कृंतक दांत आप लोगों को समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट है रत्नक दांत। नेक्स्ट हमारा क्या है? रत्नक दांत। रत्नक दांत को हम लोग क्या कहते हैं? चीरने वाले दांत कहते हैं। ठीक है, रत्नक दांत को हम लोग क्या कहते हैं? चीरने वाले दांत कहते हैं। हमारे मुख के सामने जो दांत होते हैं उनके बगल में रत्नक दांत पाए जाते हैं। ठीक है, उनके बगल में क्या होते हैं? रत्नक दांत होते हैं। सामने वाले दांतों के दोनों ओर नुकीले दांत पाए जाते हैं। ठीक है, जो सामने वाले दांत होते हैं उनके दोनों तरफ नुकीले दांत पाए जाते हैं। उन्हीं नुकीले दांत को हम लोग क्या कहते हैं? रत्नक दांत कहते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। जो रत्नक दांत होते हैं उनकी जो संख्या होती है वह कितनी होती है? 4 होती है। 2 ऊपर की तरफ और 2 नीचे की तरफ होती है। तो ये कहाँ पे होती है? 2 ऊपर की तरफ और 2 नीचे की तरफ होती है। यह भोजन को क्या करते हैं? चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। ठीक है, जो रत्नक दांत होता है
यह रत्नक दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं? भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। तो रत्नक दांत हम लोग को समझ में आया। रत्नक दांत हमारे मुख के सामने, हमारे जो मुख के सामने दांत होते हैं उनके बगल में नुकीले दांत होते हैं। इन नुकीले दांतों को हम लोग क्या कहते हैं? रत्नक दांत कहते हैं। ठीक है, इन नुकीले दांत को हम लोग क्या कहते हैं? रत्नक दांत कहते हैं। यह भोजन को क्या कहते हैं? चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अग्रचौरक दांत। नेक्स्ट हमारा क्या है? अग्रचौरक दांत। अग्रचौरक दांत को हम लोग क्या कहते हैं? काटने और चबाने वाले दांत कहते हैं। ठीक है, अग्रचौरक जो दांत होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? काटने और चबाने वाले दांत को कहते हैं। रत्नक दांतों से लगे हुए अग्रचौरक दांत होते हैं। जो हमारे रत्नक दांत होते हैं वो उन्हीं के रत्नक दांतों से लगे हुए हमारे क्या होते हैं? अग्रचौरक दांत होते हैं। इनकी जो संख्या होती है 8 होती है। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, जो अग्रचौरक दांत है वह रत्नक दांत के सटे हुए होता है। ठीक है, जो हमारा रत्नक दांत होता है उन्हीं के जस्ट बाद क्या होता है? हमारा अग्रचौरक दांत होता है। इनकी जो संख्या होती है वह 8 होती है। 4 ऊपर की तरफ और 4 नीचे की तरफ इनकी संख्याएं होती हैं। ठीक है, यह क्या करते हैं? यह भोजन को काटने और चबाने का काम करते हैं। जैसे कि जब हम भोजन कर लेते हैं तो भोजन को चबाने का काम करते हैं, तो वह भोजन को चबाने में हमारा जो अग्रचौरक दांत है यह हमारी मदद करता है। ठीक है, भोजन को चबाने में अग्रचौरक जो हमारा दांत होता है वह हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो आप लोगों को अग्रचौरक दांत के बारे में समझ में आ गया। इसको हम क्या कहते हैं? ये कहाँ पे होते हैं? यह रत्नक दांत के जस्ट सटे हुए होता है और इनकी जो संख्या होती है वह 8 होती है। 4 ऊपर की तरफ 4 नीचे की तरफ होती है। ठीक है, यह क्या करते हैं? भोजन को चबाने और काटने का भी काम करते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आया अग्रचौरक दांत। अब हमारा क्या है? चौरक दांत है। अब हमारा क्या है? चौरक दांत है। ये जो दांत होते हैं जबड़े के सबसे अंत में क्या होते हैं? चौरक दांत होते हैं। जो हमारा जबड़ा होता है सबसे लास्ट में, सबसे अंत में हमारा कौन सा दांत होता है? मोलर्स दांत होते हैं या चौरक दांत होते हैं। ठीक है, इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, इनकी जो संख्या कितनी होती है? जो चौरक दांत होते हैं इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 12 होती है। ये भी क्या होते हैं? 6 ऊपर की तरफ और 6 नीचे की तरफ होते हैं। अग्रचौरक तथा चौरक दांत चौड़े तथा चपटे होते हैं। जो यह अग्रचौरक दांत हुआ, जो चौरक दांत हुआ, यह क्या होते हैं? चपटे हुए होते हैं और चौड़े होते हैं। ठीक है, चौड़े होते हैं और क्या होते हैं? चपटे होते हैं। और ये भी क्या करते हैं? भोजन को चबाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या जो होती है वो 12 होती है। 6 ऊपर की तरफ और 6 नीचे की तरफ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है और इन 32 संख्याओं को हमने 4 भागों में बांट दिया। कृंतक, रत्नक, अग्रचौरक, चौरक। कृंतक दांत 8 होते हैं, रत्नक दांत 4 होते हैं, अग्रचौरक दांत 8 होते हैं और चौरक दांत क्या होते हैं? 12 होते हैं। इन चारों को मिलाकर इन दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? 32 हो जाती है। तो यार था हमारे दांतों का वर्गीकरण। ठीक है, अब जो है जैसे कि हमारे जो अग्रचौरक दांतों की तुलना में जो चौरक दांत अधिक चौड़क होते हैं, मतलब अग्रचौरक कम चौड़ा होता है, चौरक दांत जो होता है वह अधिक चौड़ा होता है। इन दांतों से भोजन को चबाया जाता है। भोजन को चबाकर खाने में उसे आसानी से पचाया जाता है। जब हम भोजन को चबाकर खा लेते हैं तो उस भोजन को हम लोग क्या करते हैं? आसानी से चबा लेते हैं। तो अग्रचौरक कम चौड़ा होता है, लेकिन चौरक जो दांत जो होता है वह क्या होता है? प्रीमोलर्स दांत से यह चौड़ा होता है। ठीक है, मतलब अग्रचौरक दांत कम चौड़ा होता है और चौरक दांत जो होता है वह ज्यादा चौड़ा होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा था दांतों का वर्गीकरण। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है दांतों का गणना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा वह क्या है? दांतों का
गलना। भोजन करने के बाद मुंह में जो स्टार्च और शक्कर का अंश लगा रह जाता है, जिससे कीटाणु तेजी से क्या होते हैं, बढ़ते हैं। जैसे जब हम भोजन कर लेते हैं, भोजन करने के बाद मुख में जो स्टार्च और ग्लूकोज रह जाता है, वह क्या करते हैं, कीटाणुओं को अधिक से कीटाणु से, जिसके कारण कीटाणु जो होते हैं वह क्या होते हैं, तेजी से बढ़ते हैं। कीटाणु जो होते हैं वह क्या करते हैं, तेजी से बढ़ते हैं। और दांत तथा मसूड़े क्या होते हैं, सड़ने गलने लगते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, दांत और मसूड़े सड़ने गलने लगते हैं। दांत पीले होते हैं, फिर काले पड़ने लगते हैं। खराब दांतों में दर्द होता है और वे धीरे धीरे क्या होते हैं, गिरने लगते हैं। ठीक है, तो जो हमारे दांतों का गलना हो रहा है, दांतों का गलना मतलब दांतों का जब गिरना, जैसे कि जब हम भोजन कर लेते हैं तो उनमें कुछ स्टार्च या ग्लूकोज रह जाते हैं, तो वह स्टार्च और ग्लूकोज क्या करते हैं, कीटाणु उत्पन्न करते हैं। और यह कीटाणु हमारे दांतों को क्या करते हैं, खराब करते हैं, जिससे हमारे खराब दांतों में क्या होता है, दर्द होता है और धीरे धीरे जो हमारे दांत होते हैं वह गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दांतों की देखभाल। हमें अपने दांतों की देखभाल कैसे करना चाहिए। हमें प्रतिदिन सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले अपने दांत अच्छी तरह से क्या कर लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। ठीक है, हमें दिन प्रतिदिन उठने के बाद और रात में सोने से पहले अपने दांतों को अच्छी तरह से क्या कर लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। इसके लिए हमें टूथपेस्ट या मंजन का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अपने दांतों को साफ करने के लिए हमें टूथपेस्ट या मंजन का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि जिस टूथब्रश से, ठीक है, जिस टूथब्रश से हम अपने दांत की सफाई करते हैं वह स्वच्छ होना चाहिए। जिस टूथब्रश से हम लोग अपने दांतों की सफाई करते हैं वह ब्रश कैसा होना चाहिए, वह ब्रश साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, टूथब्रश के जो रेशे हैं वो कैसे होना चाहिए, मुलायम तथा मजबूत होने चाहिए। जो टूथब्रश होते हैं हमारे, उनके जो रेशे होते हैं वह कैसे होने चाहिए, मुलायम और मजबूत होने चाहिए। तो आप लोगों ने समझा कि जो हमारा टूथब्रश है वह कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, और जो में रेशे होते हैं वह कैसे होने चाहिए, वह मुलायम और मजबूत होने चाहिए। ठीक है, तीसरा है, अगर हम दांत साफ नहीं करते हैं तो हमारे दांतों के बीच भोजन के अंश फंसे रह जाते हैं और क्या होते हैं, जिससे हमारे दांत क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं और मुंह से दुर्गंध आने लगती है। ठीक है, जैसे कि यदि हम ब्रश नहीं करेंगे, जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वह भोजन का कुछ अंश हमारे दांतों में फंसा रह जाता है, जिसके कारण यदि हम दांतों की सफाई न करें तो वह जो भोजन का फंसा हुआ अंश होता है वह हमारे दांतों को क्या कर देता है, खराब कर देता है और क्या हो जाता है, हमारे मुख से दुर्गंध आने लगती है। इसलिए हमें दिन प्रतिदिन दोनों टाइम उठने के बाद और सोने से पहले हमें दांतों को अच्छी तरह से सफाई कर लेनी चाहिए। ठीक है, अब हमारा टूथब्रश करते समय इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि ब्रश दांतों के किनारों पर अच्छी तरह पहुंचे। ठीक है, जब हम ब्रश करते हैं, टूथब्रश करते हैं, तो हमें इन बातों का ध्यान देना चाहिए कि जो टूथब्रश है हमारे दांतों के किनारों पर अच्छी तरह से पहुंचे। ब्रश को ऊपर और जबड़े के ऊपर से नीचे की ओर, जबड़े के ऊपर की ओर ले जाना चाहिए। मतलब हमें ब्रश को अपने ब्रश से पूरे दांतों की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। ठीक है, हम जो ब्रश करते हैं, हमारा ब्रश हमारे दांतों तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, और हमें अपने ऊपर और नीचे दोनों तरफ के दांतों को अच्छी तरह से क्या कर लेना चाहिए, साफ सफाई करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है, भोजन करने के बाद सदैव पानी से अच्छी तरह क्या करना चाहिए,
कुल्ला करना चाहिए। जब हम भोजन कर लेते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, भोजन करने के बाद स्वच्छ पानी से हमें क्या करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। ठीक है, स्वच्छ पानी से हमें क्या करना चाहिए, कुल्ला करनी चाहिए, जिससे दांतों में, अगर हम कुल्ला करते हैं तो हमारे दांतों में फंसे हुए भोजन क्या होते हैं, पानी के माध्यम से बाहर आ जाते हैं। ये जब हम कुल्ला करते हैं तो जो हमारे भोजन का फंसा हुआ भाग होता है वह क्या होता है, पानी के माध्यम से बाहर आ जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जब हम भोजन कर लेते हैं तो हमें स्वच्छ जल से कुल्ला करनी चाहिए। ठीक है, दांतों की सफाई करने के साथ साथ साफ उंगली को मसूड़ों की मालिश भी करनी चाहिए। ठीक है, जब हम दांतों की सफाई करते हैं तो हमें अपने साफ अंगुलियों से क्या करना चाहिए, दांतों की सफाई, दांतों की मालिश करनी चाहिए। मालिश करने पर मसूड़े क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं। जो हमारे दांतों के ऊपर जो मसूड़े होते हैं, हमें क्या करना चाहिए, अपने दांतों की सफाई करने के बाद अपने अंगुलियों से मसूड़ों की मालिश करनी चाहिए, जिससे हमारे स्वस्थ मसूड़े दांतों को मजबूत से जकड़े रहेंगे। ठीक है, जब हमारा मसूड़ा स्वस्थ रहेगा तभी वह हमारे दांतों को क्या करेंगे, जकड़े रहेंगे। कच्ची सब्जियां जैसे मूली, गाजर, बंद गोभी, सलाद आदि को अधिक खाना चाहिए। जैसे जो हमारी कच्ची सब्जियां हम लोग खाते हैं, जैसे हमारा मूली हुआ, गाजर हुआ, सलाद हुआ, इन सब को हम लोग क्या करते हैं, कच्चे रूप में ही खाते हैं ना, कच्ची सब्जियों के रूप में खाते हैं। तो इन्हें हमें क्या करना चाहिए, अधिक मात्रा में खाना चाहिए, जिससे मसूड़ों का व्यायाम होता है। इन कच्ची सब्जियों को खाने से क्या होता है, मसूड़ों में व्यायाम होता है और वे क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। ठीक है, और वो क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। और दिन प्रतिदिन दूध पीने से दांत स्वस्थ बने रहते हैं। हमें क्या करना चाहिए, दिन प्रतिदिन दूध का भी उपयोग करना चाहिए। दूध पीने से हमारे दांत क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने जाना कि हमें अपने दांतों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। जो भी मैंने आप लोगों को नियम बताया, आप लोग उस नियम का फॉलो करेंगे, और अगर आप अपने इस नियम को फॉलो करते हैं, इस नियम का अनुसरण करते हैं, तो आपके दांत हमेशा स्वस्थ और साफ सुथरे रहेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों ने पढ़ा दांतों की सुरक्षा। इसी तरह से हमारा ये चैप्टर 7 समाप्त हो गया, और आगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।